आदाब एंड वेलकम टू माय चैनल सैसी प्रिंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अच्छे से आइडियाज कि आप अपनी पुरानी साड़ीज के साथ क्या कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं आपकी पुरानी साड़ीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने बहुत मन से बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है इन वीडियोज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ मैं आपको 3 तरह की साड़ीज के बारे में बताऊंगी कि 3 तरह की साड़ीज को आप किस तरह से रीयूज कर सकते हैं और कैसी ड्रेसेस बना सकते हैं। तो इसमें मैंने बना के भी दिखाई है। सबसे पहले होती है सिल्क की साड़ी, जो बनारसी सिल्क होता है या फिर पेपर सिल्क होता है, कोई भी सिल्क की साड़ी है। उसमें अगर आप सेम पैटर्न का, सेम कलर का अगर स्ट्रेट सूट बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। जैसे कि ये मैंने बनाया था, ये मेरी मम्मी की साड़ी थी और ये लाइट ब्लू कलर की साड़ी थी। इसको मैंने एक स्ट्रेट सूट बनाया है। इसका कुछ इस तरह का ये सूट है। ये देखिए थोड़ा सा इस पे रिंकल्स पड़ गए हैं क्योंकि ये भी रखा हुआ था। तो इसे मैंने इस तरह से बाजू जो है वो इस तरह से बनाई है मैंने। इसकी 3/4 स्लीव है, ये एल्बो तक आती है। उसके बाद मैंने इसकी जहाँ इसमें कपड़ा कम पड़ रहा था बाजू निकालने के लिए, तो मैंने इसमें जोड़ लगाया था और जहाँ पर जोड़ लगाया वहाँ पर मैंने इस तरह से इस पे ये लेस लगा दी। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि ये कुछ अलग ना लगे, ऑड ना लगे कि जोड़ वाली बाजू है। और उसके बाद ये देखिए एक सिंपल सी बाजू को डिजाइनर सा लुक दे दिया मैंने। ये इसकी स्लीव्स हैं। उसके बाद दिखाती हूँ, मैंने गला सिंपल गोल ही रखती हूँ कि क्योंकि गोल जो गला होता है वो हमेशा फैशन में रहता है, कभी आउटडेटेड नहीं होता। तो गोल गले बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी सिंपल से। तो इस तरह से ये गोल गला है। इसके आगे मैंने 2 इयररिंग्स लगाए हैं और 2 इयररिंग्स के बटन टाइप के डिजाइन टाइप का लगाया है। अगर हम इसी टाइप के बटन मार्केट से लेने जाते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, तो मेरे जो पुराने इयररिंग्स जैसे टूट जाते हैं या फिर कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो मैं इस तरह से इनको यूज कर लेती हूँ, अपनी ड्रेसेस में लगा लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा मेरी पुरानी साड़ी रीयूज वीडियोज में कि मैं इस तरह से बहुत यूज करती हूँ अपने इयररिंग्स को। तो एक इयररिंग जब तक आपको पहनने हैं तब तक पहन लीजिए, उसके बाद आप इसका ड्रेस का बटन बना लीजिए, उसको बहुत अच्छे लगते हैं बटन। कट है ये सूट का, काफी लंबा सा सूट बन गया था। और ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा इसका बॉर्डर साड़ी का जो था वो मैंने एज इट इज ही यूज कर लिया। इसको मैंने हटाया नहीं था या फिर कुछ किया नहीं, छेड़ा नहीं था उसको, इसी तरह से यूज कर लिया। तो ये है इसका कुर्ता बहुत ब्यूटीफुल बना है फ्रेंड्स। पहनने के बाद बहुत रॉयल सा एथनिक सा लुक आता है, बहुत प्यारा सा लुक आता है। और वैसे भी पेस्टल शेड में है, लाइट ब्लू है ये, पाउडर ब्लू। तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा पहला जो मैंने सूट बनाया इसका। उसके बाद मैं इसकी जो पैंट दिखाती हूँ आपको। पैंट कुछ इस तरह की बनी है, पैंट बनाई है मैंने इसकी, और ये देखिए कुछ इस तरह की बनी है। इसके नीचे भी मैंने इस तरह से लेस लगा दी है। तो लेस लगाने के बाद ये और ज्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश बन गई है। तो ये पैंट बनाने का ट्यूटोरियल और सूट बनाने का पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टाइल पे DIY है उस चैनल का नाम, DIY डू इट योरसेल्फ। आप अपने आप बना सकते हैं अपनी पुरानी साड़ीज को, आप इस तरह से नया लुक दे सकते हैं। जो जैसे साड़ीज आजकल बहुत ज्यादा मतलब फैशन में नहीं है, या फिर आउट ऑफ फैशन भी होगी आपकी साड़ी, या फिर आप चाहते हैं कि उसको पहनने किसी और तरीके से पहनना चाहते हैं, तो आप इस तरह से पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल लगती है। तो ये था एक सूट मैंने जो बनाया था साड़ी से। इसके साथ अब थोड़ा सा बचा था कपड़ा, तो मैंने उसका दुपट्टा बना लिया था। प्लेन दुपट्टा उसका बहुत ब्यूटीफुल बना था। इस साड़ी में तीनों चीजें निकल गई मेरी, दुपट्टा भी, पैंट भी और कुर्ती भी। तो मैंने स्ट्रेट सूट बनाया था, उसमें मेरा ऑलमोस्ट 3-3.5 मीटर कपड़ा लगा होगा, दोनों चीजें मिलाकर 6 मीटर की साड़ी होती है। तो 2-2.5 मीटर का मेरा आराम से दुपट्टा निकल गया और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा सूट एक तैयार हो गया, जिसे मैं कहीं भी पहन सकती हूँ, घर में भी और बाहर भी। तो आप इस तरह से अपनी पुरानी सिल्क की साड़ीज को स्ट्रेट सूट बनवाइए, तीनों चीज निकल जाएगी आपकी और आप यूज कर सकती हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी मम्मा की साड़ी थी। अगर आपके मन में ये है कि आप आपकी साड़ी में से अगर आपने ब्लाउज निकाल लिया है, ब्लाउज पीस निकाल लिया है, 6 साढ़े 6 मीटर की आपकी साड़ी है और उसमें से आपने ब्लाउज निकाल लिया, फिर भी आपका स्ट्रेट सूट अगर आप बनाएंगे, पैंट बनाएंगे तो निकल जाएगा आपका तीनों चीज़ें। अगर आप कली वाला कुछ बनाएंगे, कुर्ती में कुछ और डिज़ाइन का बनाएंगे, जैसे कली वाली या फिर अनारकली या फिर कुछ और पैटर्न की चुन्नट डाल के जो बनाते हैं गैदर्स वाली गाउन कुर्ती, वो बनाएंगे तो आपका दुपट्टा निकलना मुश्किल है उसमें। और अगर या फिर आप अगर शरारा बना लेंगे, इसके साथ स्ट्रेट कुर्ती के साथ शरारा बना ले और सोचे फिर उसके बाद दुपट्टा भी निकल जाए तो मुश्किल है। तो 2 चीज़ें निकलेगी। अगर आप स्ट्रेट सूट, पैंट वाला सूट, स्ट्रेट सूट बनाते हैं तो तीनों चीज़ें आपकी उसमें से निकल जाएगी और पूरी साड़ी का यूज़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इवन मेरी इसमें बाजू बनाने के लिए कपड़ा कम पड़ गया था, तो फिर मैंने इसमें जोड़ लगा लिया था और जोड़ को छुपाने के लिए मैंने ये इस तरह से लेस लगा ली। तो मतलब आपका एक कत्तर जो साइडों की कत्तरें वो भी नहीं बचती, क्योंकि वो भी हम पाइपिंग में लगा लेते हैं। पूरी साड़ी यूज होगी, एक कत्तर भी मैंने फेंकी नहीं, वेस्ट नहीं की। तो ये सबसे अच्छा होता है कि हम कुछ चीज़ वेस्ट ना करें। साड़ी का जैसे एक कुर्ती निकाल ली, कुछ लोग क्या करते हैं एक कुर्ती निकाल देते हैं बस साड़ी की, बाकी सारी 3-4 मीटर कुर्ती यूं ही पड़ी रहती है, वो बेकार जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप पूरी साड़ी का ऐसा रीयूज कीजिए कि पूरी साड़ी यूज आ जाए। रीयूज का मतलब यही होता है कि साड़ी की जगह पूरा सूट पहन रहे हैं उसका बना के, तो इस तरह से रीयूज हमें करना चाहिए कि मतलब वेस्टेज कम से कम हो। और जो हमारी वार्डरोब में अगर ऐसी ही साड़ियाँ पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई हैं, पहला रीयूज प्रोजेक्ट। और सेकंड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने कुछ इस तरह का एक अनारकली कुर्ता भी बनाया है। अनारकली नहीं, गाउन्स वाला, गैदर्स वाला कुर्ता। ये शॉर्ट लेंथ का कुर्ता है, इसको मैं शरारे के साथ पहन सकती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह का है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ये पीच कलर की साड़ी थी, बट इसका थोड़ा सा कलर लाइट हो गया था और मेरे पास ऐसी कलर की एक और साड़ी आ गई थी जिसपे एम्ब्रॉयडरी कलरफुल थी। तो मुझे मतलब एक ही कलर की 2 और एक ही पैटर्न की 2 साड़ियाँ, फ़ायदा नहीं, तो मैंने एक का सूट बना लिया। तो इस तरह से इसका सूट बना है। ये देखिए, जो ये पूरा ऊपर का पार्ट है, ऊपर इसमें सारी एम्ब्रॉयडरी है, नीचे इसमें थोड़ी सी में नहीं है एम्ब्रॉयडरी, फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी है। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, कितना ब्यूटीफुल सा कुर्ता है ये मैंने आपको पैटर्न बताऊंगी। साड़ी में क्या था, जैसे कि पल्ला पूरा का पूरा भरा हुआ काम था, उसमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी। तो उससे मैंने इसका बॉडीज पार्ट निकाल लिया, इसकी स्लीव्स निकाल ली और एक कुर्ती, एक और मतलब स्ट्रेट कुर्ती निकाल ली। तो वो कुर्ती अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरी सिस्टर के पास है। तो मैं जब भी वो लेके आऊँगी उससे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इस पल्ले का मैंने इस तरह से यूज़ किया, क्योंकि मैंने स्ट्रेट कुर्ती निकाली थी तो मेरे पास कपड़ा बच गया था और मैंने उसमें कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं किया। स्ट्रेट कुर्ती निकाली स्लीवलेस, तो उसमें मेरे पास ये कपड़ा बच गया था, तो मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। मैंने इसकी स्लीव्स बना ली, ऊपर का बॉडीज पार्ट बना लिया इसका। और ये देखिए, कुछ इस तरह से गैदर्स डाल के जो सामने प्लीट्स का एरिया होता है उससे मैंने ये घेर बना लिया। इस तरह से ये पूरी साड़ी का यूटिलाइज हो गया, पूरी साड़ी मेरी यूज हो गई। और इसमें आगे और पीछे दोनों साइड बॉडीज पे वर्क है। ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सटल सा कलर है, बहुत ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं इस एम्ब्रॉयडरी को ना फुली यूज करना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि थोड़ा सा भी इसमें फेंकना पड़े, तो मैंने इसको फुल स्लीव्स का ही बना लिया। हालांकि अब गर्मियों में थोड़ा सा ये पहना नहीं जाएगा, बट आप इसको अभी जैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है तो अभी पहन सकते हैं। आप किसी फंक्शन में भी पहन सकते हैं, जहाँ पर AC वगैरह हो तो उस टाइम पे आप पहन सकते हैं इसको आराम से। इसके गले में जो मैंने है वो मेरे पास, मैंने एक साड़ी पे से उतारी थी ये लेस मोती वाली। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी 9 मीटर लेस चाहिए होती है अगर हम साड़ी पे चारों तरफ लगाते हैं तो वो 9 मीटर में से मैंने इस पे लगाई है। ये देखिए, इसके आगे पीछे गले पे लगा ली लेस, उसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स पे भी लगा ली है और इस पे नीचे भी लगाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक कुर्ती तैयार हो गई है। मुझे ये बहुत पसंद आई है कुर्ती। और इस तरह की कुर्तीज़ अगर आप पहनते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको आप इवन जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। बट इसको आप गोल्डन कलर के शरारे के साथ पहनिए या वाइट कलर के शरारे के साथ पहनिए, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है इस तरह की कुर्तीज़। और ये बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। पहले बॉडीज मैंने कट कर लिया आराम से, उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्के हल्के गैदर्स डाल के इसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी ले ली, क्योंकि ये धागे वाली एम्ब्रॉयडरी है और एक धागा खींचता, अगर मैं इसको कलियों में काटती तो इसका धागे खींच जाते और एक धागा खींचने का मतलब पूरी एम्ब्रॉयडरी का सत्यानाश हो जाना होता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी गैदर्स डाल के इसको
अच्छे से बनाया है। अगर आपका थोड़ा सा टमी फैट है तो मैं आपको गैदर्स डालने की एक बहुत अच्छी टेक्निक सिंपल प्लेन ही स्टिच कर लीजिए, यहाँ साइडों में गैदर्स डालिए आप। इससे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका थोड़ा सा टमी निकला हुआ है और गैदर्स आ जाएंगे तो वो और ज्यादा फूला फूला, मतलब सामने से आप बहुत मोटे और बहुत ज्यादा, मतलब मैंने एक बार डाला था, सामने भी मैंने गैदर्स डाल दिए तो मैं एकदम बिल्कुल बेबी एलिफेंट लग रही थी उस टाइम पे वहां से। तो मतलब ये गलती ना करें हम। और इसमें क्या करना चाहिए हमें, अगर हमारा टमी फैट है थोड़ा सा तो हमें गैदर्स जो है साइड में डालने चाहिए, बीच में छोड़ देना चाहिए। तो इससे बिल्कुल स्लिम और बिल्कुल परफेक्ट फिगर आएगी और फिटिंग अच्छी आती है इससे। तो इसी तरह से मैंने पीछे भी किया है। तो पीछे से भी आपका जब टमी है तो ऑब्वियसली आपके थोड़े से हिप्स हैवी होंगे। अगर आपकी हिप्स भी हैवी हैं तो आप गैदर्स कभी भी बीच में मत डालिए, नहीं तो वो और ज़्यादा फूला हुआ इफेक्ट देगा वहाँ से। तो आप इसको साइड में रखिए गैदर्स को, और बहुत ब्यूटीफुल से आप अपनी, मतलब इस तरीके से आप अपनी कोई भी पुरानी साड़ी का रीयूज कर सकते हैं। आप इसको पहन सकते हैं। आप कुर्ती बना लेंगे, कुर्ती को आप 10 बार 10 तरह से पहन सकते हैं। बस साड़ी कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते, जिससे जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो सारा दिन साड़ी कैसे कैरी करके घूमते हैं, गॉड नोज। मुझसे नहीं होता है, लिटरली मुझसे पूरा दिन कैरी नहीं होती है साड़ी, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, मुझे उसको 10 तरह से संभालना होता है। तो इसलिए मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। बट अगर कहीं हम में से कुछ लोग अपनी साड़ीज को तय ना करते कि थोड़े दिन के बाद पहनेंगे या कुछ सालों के बाद पहनेंगे, फिर हमें ये आदत पड़ जाती है कुर्तीज और सूट पहनने की, तो फिर हम नहीं पहन पाते हैं। ये मेरे साथ होता है, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ इससे कि आपके साथ भी शायद होता होगा। तो उस सिचुएशन के लिए आप हमेशा अपनी कुर्तीज को रीयूज कर लीजिए, अपनी साड़ीज को रीयूज कर लीजिए। जिसमें सीक्वेंस, मोती वोती बहुत सारी चीजें लगी हो, वो कड़ी हुई, वो भरी हुई साड़ी, उसका क्या करें। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, आप कैसे बना सकते हैं। तो वो इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने ये मेरी एक इंगेजमेंट, मेरी जब इंगेजमेंट हुई थी तो मैंने अपने एंगेजमेंट में ये भी साड़ी पहनी थी, और इस साड़ी का मैंने इस तरह से रीयूज किया है। इसमें ये साड़ी कुछ इस तरह की दिखती थी, इसी तरह से सारी साड़ी इसी तरह से भरी हुई साड़ी थी। और देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी ब्यूटीफुल साड़ी थी उस टाइम पे। मतलब ये बहुत कॉस्टली भी थी, और मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी ये साड़ी। तो इस साड़ी में रखे रखे काफ़ी साल हो गए थे, नहीं पहनने में आ रही थी ये साड़ी, और रखे रखे इसमें थोड़े से होल्स हो गए थे। या आप कह सकते हैं जब हमारी शादी होती है तो हमें यूज टू नहीं होता है कि मतलब साड़ी में पिन कैसे लगाई जाए या कुछ भी कह सकते हैं आप। मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी, तो मेरे घर में ना भाभी थी ना कोई बड़ी बहन थी जो मुझे बताए कि किस तरह से साड़ी को पिन लगाते हैं या कुछ करते हैं। तो जैसे मुझे आता था मैं लगा के उसको तैयार हो जाती थी। तो कहीं कहीं पर पिन के निशान की वजह से, पिन की वजह से उसमें छेद हो गए, थोड़े थोड़े से होल्स हो गए, जगह जगह पे हो गए थे वो होल्स। या तो आप कह सकते हैं रखे हुए भी हो सकते हैं, रखे रखे भी हो जाते हैं कई बार साड़ीज में, या फिर पिन लगाने से भी हो जाते हैं। तो ये दोनों रीजन मुझे लगते हैं मेरी साड़ी में इसलिए होल हुए थे। तो उस साड़ी का मैंने कैसे रीयूज किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये साड़ी मतलब पहनने लायक नहीं थी, आप इसको पहन नहीं सकते थे क्योंकि इसमें होल्स थे। तो इसका जो पल्लू पार्ट था उसका मैंने ये दुपट्टा निकाल दिया। ये ब्यूटीफुल सा 2 मीटर का दुपट्टा निकल गया, ये देखिए, और खूबसूरत सा दुपट्टा है ये, बहुत ही खूबसूरत। इसका सारा काम मैंने दुपट्टे के रूप में स्टोर कर लिया। मैंने मतलब इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं। और इसकी जो दुपट्टे के साइडों में थे
वो मैंने इस तरह की, ये देखिए, लेस लगा ली दोनों साइड। ये लेस आजकल बहुत ज़्यादा फिर से ट्रेंड में है। ये कश्मीरी टाइप की होती है ना, जो जैसे रेट्रो टाइम का मुझे याद दिला रही है ये लेस। रेट्रो लहंगों में लगती थी पहले। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इसके दोनों पल्लों के से चौड़ाई की साइड होती है वहाँ पर दोनों में लेस लगा ली। और जैसे लंबाई में ये इस तरह से, ये ऑलरेडी बॉर्डर्स की डिटेलिंग थी तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। तो ये लंबाई में तो इसी तरह से है, बट जब आप दुपट्टा इसको ऐसे लेते हैं तो ये नीचे इस तरह से लटकेगी लेस और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली, दुपट्टा बना लिया इसको, और इसका पूरा जो पल्लू पार्ट था साड़ी का वो मैंने इसी तरह से स्टोर कर दिया। तो ये देखिए, ये आप किसी भी प्लेन सूट के साथ भी इवन पहन सकते हैं। इतना गॉर्जियस दुपट्टा, इतना ज़्यादा हैवी दुपट्टा, इसको आप करवा चौथ पे या फिर किसी भी शादी या फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ आपको पता होगा कि ये अपनी साड़ी से बनाया है। अदरवाइज किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये साड़ी से बना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ इफेक्ट साड़ी वाला छोड़ा ही नहीं। इसको दुपट्टा बना दिया मैंने पूरा, दोनों साइड को लेस लगा के, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सा इसका काम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये काम, कि मैंने इसका दुपट्टा बना दिया। अब मैं बताती हूँ मैंने उसके बाद क्या किया। उसके बाद मेरा जो कपड़ा था बीच का, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी काटते हुए बहुत बुरा लग रहा था इस साड़ी को, बट मैं इसको एनी हाउ मैं इसको पहनना चाहती थी। तो मैंने इसको कट किया, इसका एक स्ट्रेट कुर्ती बनाई। जितना वो होल्स वाला पार्ट था उसको साइड में निकाल दिया मैंने, और कुर्ती मैंने कुछ इस तरह से बनाई है। ये देखिए, इसको जब भी हम इस कपड़े में यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम रख देते हैं इसको प्रेस करके भी, तो फिर इसके ऊपर जहाँ से आप टैग बनाएंगे वहीं से इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो इसको जब भी आप पहने तो इसको प्रेस करनी पड़ती है। तो एनीवेज आप प्रेस को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए इसकी रिंकल्स को, अदरवाइज फिर हम उसी में उलझे रह जाएंगे। तो मैंने इसको इस तरह से गोल गला बनाया है, सिंपल सा। इसमें एक लेस लगा दी है, ये थ्रेड्स वाली लेस है, ये देखिए टेसल्स वाली लेस है। और इसके बीच में ये वाले एक दूसरी लेस लगाई, फिर इसके साइड में ये ट्रायंगल वाली लेस लगाई दोनों साइड, और कुछ इस तरह का सिंपल सा गला बनाया है। मेरा ये सिंपल गला बनाने का एक ये भी रीज़न था, क्योंकि ये कुर्ती सिंपल नहीं है। नीचे इसके जो नीचे का बॉटम का पार्ट है उसमें बहुत सारे ये पूरा भरा हुआ सीक्वेंस का वर्क था, फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों साइड है। तो मैंने इस तरह से इसका फिर बनाया है इसको। और जब मैंने इसको इस तरह से रखा, मतलब मैं इसका गला बिल्कुल सिंपल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, बिल्कुल गोल सिंपल सा गला नहीं, तो मैंने इसलिए इसको इसके ऊपर हल्की सी नेक पे डिटेलिंग कर दिया है, ताकि ये साड़ी का सूट ना लगे और ऐसा ना लगे कि ये साड़ी में से कुछ बनाया है हमने, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। और पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था, सूट बहुत सुंदर लग रहा था। इसको अच्छी सी कोई गोल्डन ज्वेलरी के साथ मैं अगर पहनूँ तो कोई भी बता भी नहीं सकता कि ये मैंने साड़ी में से बनाया है। इसको इस तरह से हम पहन सकते हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर काम था। पूरी साड़ी मेरी यूज़ हो गई है। इसमें जो होल्स वाला पार्ट था वो मैंने निकाल के फेंक दिया, और मैंने इसको स्ट्रेट सूट बना लिया इसका। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब जो इसका बॉटम के लिए मैंने यूज़ किया, तो बॉटम में फ्रेंड्स आपको बताइए कि ये इसके ऊपर, इस काम के ऊपर वैसे भी वो नहीं चलती है मशीन, जो हमारी घरेलू मशीनें होती हैं, घर में जो हमारी मशीन होती है वो इस पर नहीं चलेगी, क्योंकि ये सारा मोती वर्क है। ये सारे गोल्डन ये मोती है, यहाँ पर सीक्वेंस है, फिर ये मोती वर्क है, फिर ये मोती है, ये मोती, ये सारा मतलब मोती वर्क इसमें ज़्यादा है। तो इसके ऊपर अगर मैं इसका बॉटम बनाती तो बॉटम में टांगे सीलने के लिए तो हमें मशीन चलानी पड़ती, बट उस पर मशीन नहीं चल रही थी कपड़े पे, बार बार सुई टूट जाती। तो फिर मैंने इसलिए इसका एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाला कि स्ट्रेट कुर्ती बनाई मैंने, गाउन कुर्ती भी नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर हाथ से हो जाती है इसकी, जो भी है सारा हाथ से मैंने कर लिया ऑल्ट्रेशन। जो इसके रॉ एजेस थे वो अंदर फोल्ड करके हेम कर दिए, तो ये तो हाथ से हो गया आराम से। उसके बाद जो बॉटम था वो था मेन ट्रिकी पार्ट। शोल्डर पे भी इसके इस पे नहीं था, तो आराम से ये बन गया। इसके ऊपर स्लीव्स भी मैंने इसलिए नहीं लगाई, क्योंकि स्लीव्स में मैं डिज़ाइन यहाँ पर डालती, अगर ये वाला मैं पार्ट इसमें स्लीव्स में लेती यहाँ पर, तो फिर ये चलाना मशीन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए मैंने इसको स्लीवलेस ही बनाया है। थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने कि इसका काम भी मुझे मिल जाए, और मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ ख़राब भी ना हो, जैसे मशीन ख़राब नहीं करना चाहती थी मैं।
तो इस तरह से मैंने इसको स्लीवलेस ही बनाया है। स्लीवलेस बनाने से थोड़ा सा मॉडर्न टच आ जाता है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा पुराना जैसे डिज़ाइन है या फिर कपड़ा है। हम इसके बॉटम के बारे में बात कर रहे थे, तो बॉटम के लिए मैंने इसी से एक मैचिंग कपड़ा लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कलर से मैचिंग का मैंने ये वाला कपड़ा लिया है और तो ये परफेक्टली मैच हो गया। ये कपड़ा भी थोड़ा सा अलग ही टाइप का है, तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। और इसकी जो ये इसके ऊपर सेल्फ डिज़ाइन है, सेल्फ डिज़ाइन इन द सेंस कपड़े में ही है ये डिज़ाइन। तो ये देखिए, और इसकी मैंने स्ट्रेट पैंट्स बना ली। क्रॉप्ड पैंट्स आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो वही बनाई है मैंने, क्रॉप्ड पैंट्स बनाई है। तो इसको मैंने इस तरह से बनाया। आप भी इस तरह से पैंट्स बना लीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी है तो उसके साथ आप पैंट्स बनाइए, एकदम मॉडर्न टच आएगा पूरे सूट का। और ऐसे कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने साड़ी में से सूट बनाया। जब भी मैं पहनती हूँ ना, लिटरली यकीन मानिए कोई भी बता भी नहीं पाता कि मैंने साड़ी में से बनाया है। और मतलब बिल्कुल ये ऐसा लगता है जैसे मैंने मार्केट से खरीदा है बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके, पर मुझे पता है कि मैंने साड़ी में इन्वेस्ट किया था और मैंने इसका सूट बना लिया। तो ये है इसके साथ की पैंट पहन के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मैं सब आउटफिट को पहनकर उसकी पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि ये पहनने के बाद कितने ब्यूटीफुल और कितने ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 आइडियाज़ जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट करके बनाए हैं, ये ब्यूटीफुल सी कुर्तीज़ और ड्रेसेस। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी है या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे आइडियाज़ थोड़े से यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, तो आप मुझसे अपनी साड़ीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे पिक्चर्स डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है सेल्समेन बाय भावना, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है बीच में। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, साड़ी की फ़ोटो डाल सकते हैं कि इसका क्या अच्छा बनेगा, कैसे मैं इसको रीयूज़ कर सकती हूँ। तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अपनी साड़ी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, मैं ज़रूर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको अच्छा सा और जो बेस्ट हो सकता होगा उस डिज़ाइन का या साड़ी का, तो वही मैं आपको भेजूँगी। तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ आपकी, तो आई वुड लव टू हेल्प यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ और देखनी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप अपनी साड़ी का कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी बताइएगा, पूछ लीजिएगा। अगर आपको पूछना हो तो डीएम करके, डीएम का मतलब होता है मैसेज करके, मेरा प्रोफाइल खुलेगा वहाँ पर स्टाइल स्टेटमेंट